दोपहर का सूरज ढलकर सिपहर में दाखिल हो चुका था। हर तरफ भीनी भीनी खुशबू का राज। सूरज की किरणें घने दरख्तों से निकलकर जमीन पर पड़ने से पहले मद्धम हो चुकी थी। मैं बाग जना, जो कभी लॉरेंस गार्डन कहलाता था, उसके एक सरसब्ज लॉन के किनारे लगे बेंच पर बैठा हूं। हाथों में बानो कुत्सिया का नॉवेल राजगिद्ध है। वर्क गर्दानी करते करते नजरें इन सत्रों पर टिक गई। बागों की साइकी बहुत उदास होती है। रुके रुके हुए आंसू, बंद ख्यालात, जमी हुई आहें कदर सी उदास पोलन की तरह झरती हैं। इसीलिए किसी अहद, किसी कौम, किसी शहर की साइकी समझने के लिए इसके बागों में बैठना बहुत जरूरी है। इस बाग में हम बैठे तो कई बार, मगर कभी इस शहर की साइकी को समझने की कोशिश नहीं की। मगर आज हम इसे समझना चाहते हैं। बेंच से उठे और बाग में चहलकदमी शुरू कर दी। माल रोड से दाखिल होने वाले बड़े रास्ते पर रुककर देखा तो बाएं जानिब कायदे आजम लाइब्रेरी की सफेद खूबसूरत इमारत थी। इसी जानिब रास्ते में पाम के छोटे और नन्हे दरख्त उगे हुए थे। दाएं तरफ उल्टा अशोक और कंघी पाम के पौधे थे और उनके पीछे घने दरख्तों के बीचों बीच कहीं कहीं कोई लोग बैठे हुए थे। इसी रास्ते पर एक पापड़ बेचने वाला बैठा था। हम जूं आगे बढ़ते गए, घने बुलंद बाला और किस्म किस्म के दरख्त देखने को मिलते गए। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा, और इनमें बच्ची क्यारियों में उगे हुए रंग बिरंगे फूल अजीब किस्म की रुमानियत पैदा कर रहे थे। हम यूं ही चलते जा रहे थे। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे सरफजल हुसैन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की दो पहाड़ियां इसके साथ साथ चलती हैं। ये कोई सचमुच की पथरीली पहाड़ियां नहीं, यहाँ ईंटें बनाने वाले आदमी होते थे। जब लॉरेंस बाग बना तो इन आवों और बाग के फालतू मलबे पर 3 पहाड़ियां बनाई गई। इनमें एक पहाड़ी सर सिकंदर हयात, दूसरी सर फजल हुसैन के नाम से मंसूब है, जबकि तीसरी पहाड़ी पर ओपन एयर थिएटर कायम है, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक साबिक प्रिंसिपल मिस्टर सुंडी ने तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान से पहले बाग जना की इस पहाड़ी के ऊपर तोप रखी हुई थी। दोपहर को 12 बजे ये तोप चलाई जाती थी, जिसे मिलिट्री वाले चलाते थे। सारे लाहौर में आवाज जाती थी और पूरा लाहौर जान जाता था कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। हम पहाड़ी के साथ साथ जाने वाले रास्ते मुड़ते गए। थोड़ा सा आगे हुए तो कैंटीन आ गई, जहाँ कुछ लोग खाने पीने में मसरूफ थे। कैंटीन के अहाते में किंग चंपा नामी नायाब दरख्त था। इसके साथ पन्ना और फिर बुद्धा के इंतहाई मुनफरिद और खूबसूरत दरख्त। बागी जना अपने अंदर एक तारीख समाये हुए है। इन दरख्तों में शाहबुलूक का एक दरख्त तन्हा खड़ा है। इसी हिस्से में जानिबे गुलिस्तान फातिमा जिना का इंतहाई खूबसूरत हिस्सा आ गया। उन्नीस सौ 35 में पंजाब के मिस्टर ह्यूज ने गंदे पानी के जोहड़ को
ایرانی طرز کے گلستان کی شکل میں بدل کر اسے حسین بنا دیا۔ یہاں ایک خوبصورت فوارہ بھی لگایا گیا۔ 1945 میں اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ باغات سید عبدالعزیز نے اس جگہ کو پھولوں پودوں سے سجا دیا۔ پھر 1947 میں اسے محترمہ فاطمہ جناح سے منسوب کر کے گلستان فاطمہ بنا دیا گیا۔ اسی گلستان میں مادر ملت فاطمہ جناح 5 اکتوبر 1964 کو فوجی عامر ایوب خان کے خلاف جلسے میں خطاب بھی کیا۔ گلستان فاطمہ کے خوبصورت مناظر کو آنکھوں میں سموتے اسی سڑک پر سیدھا چلتے گئے کہ شاہ ترک کا مزار آ گیا۔ ابھی ہم مزار میں داخل ہونے ہی لگے تھے کہ بائیں جانب ایک انتہائی عمر سیدھا درخت پر نظر پڑی جو صاحب فراش ہو کے زمین پر لیٹا جا رہا۔ قریب ہوئے تو بورڈ پر لکھا تھا سائکس ریمفی۔ باغ جناح کا سب سے عمر رسیدہ درخت، عمر 150 سال سے زیادہ۔ یہ درخت آسٹریلیا سے لا کر یہاں لگایا گیا تھا اور پورے پاکستان میں ایک ہی پودا تھا۔ پہاڑی سے نیچے اتریں تو دارالسلام نامی ایک مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ دارالسلام لائبریری۔ اس میں داخل ہوں تو کاؤنٹر پر اسسٹنٹ لائبریری نے ہماری رہنمائی کی، اور جو بھی آئے اس کی رہنمائی کرنا ان کا کام ہے۔ لائبریری میں 45,000 سے زائد کتب موجود ہیں۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے درختوں کے سائے پھیلتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خنکی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ہوا کا تازہ جھونکا چلے تو پتے زمین پہ جا گرتے ہیں، خشک اور زرد۔ اور یہ جنگلی حیات، ہرن، انسانوں کے بیچ رہتے ہوئے جانور بھی انسانوں کی عادات اپنا لیتے ہیں۔